खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने मुआवजे की दरों से बदलाव को किसानों के साथ धोखा बताया और अनिरुद्ध चौधरी ने आरोप लगाया है कि पहले जमीन का रेट तय किया गया और बाद में कीमत घटा दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से शहरी और ग्रामीण ने मिलकर आज आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए और उनके कार्यकाल में जो काम हुए थे, जो आज भी लोग याद करते हैं, उनके बारे में चर्चा करी और उनकी याद में सारे एकत्रित हुए, उनको याद किया। साथ ही साथ आज हम डीसी साहब को एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। पिछले, जैसा कि सबको पता है, पंचायती राज एक्ट में सबको आगे रखने का, ग्रामीण इलाके को आगे रखने का, पंचायतों को आगे रखने का, ये राजीव जी का एक सपना था जो उन्होंने साकार किया। अभी जो सिवानी से सोनीपत जो पावर की लाइन जा रही है, उसके लिए पोल लगाने के लिए एक अधिग्रहण किया जा रहा है। उसका एक प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था, जिसके कारण एक नतीजे पे पहुंचा गया था कि अलग अलग गांव में ये मुआवजा ज़मीन का दिया जाएगा। 6 तारीख को मीटिंग हुई थी एक लॉटरी सिस्टम से। उसके बाद में 13 तारीख को सब किसान भाइयों को के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक नया चौथा लिफाफा निकाला गया, जिससे सबके जो कीमत निर्धारित हुई थी उससे बहुत कम कीमत पर एक फैसला लिया गया। इस चीज का विरोध है, दुख है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज कांग्रेस कमेटी भिवानी के अध्यक्ष भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपने श्रद्धा सुमन राजीव गांधी जी के चरणों में अर्पित किए हैं। और आज उनको याद करते हुए, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के लिए जो बेहतरीन कार्य किए, उनको भी विस्तार से बताया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप ऑफिस श्री अनिरुद्ध चौधरी के यहाँ ये मनाई गई है। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान सभी यही हैं। सभी ने राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। राजीव गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, उनकी सोच थी, कंप्यूटर क्रांति के जनक थे वो। उस टाइम विपक्ष में थी बीजेपी, तो इन्होंने बहुत विरोध किया। कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारे बच्चे बेकार हो जाएंगे, नौकरियां कहाँ जाएंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी। आज वही कंप्यूटर की वजह से हमारे बच्चे टॉप पे हैं, संसार में टॉप पे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट हैं। हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। हिंदुस्तान के बच्चों को भगवान का वरदान है, बुद्धिमान है और सबसे ऊपर है, वो सिर्फ राजीव गांधी की सोच की वजह से है। यही सोच हमारे राहुल गांधी जी की है। राहुल गांधी जी की भी सोच यही है कि देश आगे बढ़े। वो एडवांस में पहले भविष्यवाणी कर देते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को पुण्यतिथि पे शत नमन करते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि राजीव गांधी जी ऐसे थे जिन्होंने हमें कंप्यूटर युग में लाने का काम किया और ये मौजूदा नकारा निकम्मी सरकार हमें दोबारा से पाषाण युग में ले जाने का काम कर रही है। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि हम बाहर कम निकले, पेट्रोल कम यूज करें, निसंदेह वो है दिन दूर नहीं जब हम बैलगाड़ी पे आएंगे, महिलाएं चूल्हे पे आएंगी। 1947 में हम आजाद हुए थे, उस युग में लाने का काम हमें बीजेपी सरकार करेगी। और हम सम्मान करते हैं राजीव गांधी जी का, उन्होंने देश को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया और मौजूदा प्रधानमंत्री देश को नीचाई पे ले जाने का काम करेंगे।
इक्कीस मई 1991 को हमारे देश ने एक कोहिनूर को खो दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि है और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए।